बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे हमारे 3 टाइप्स के मसल्स हम लोगों ने पढ़े थे, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। आज हमने देखना है स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसको डिटेल्स हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी क्या क्या मतलब कैसा कैसा होता है। ठीक है। ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स। हर मसल, हम मसल्स पढ़ रहे हैं स्मूथ, कार्डिक, और अब एक मसल अगर लें तो उसके अंदर मसल बंडल्स होंगे और मसल बंडल्स जो हैं वो मसल फाइबर से मिलके बने होंगे। ठीक है। ईच मसल फाइबर इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई। ओवल का मतलब बेलविश शक्ल का, अंडे की तरह की शक्ल का उसका जो है वो न्यूक्लियाई होगा। अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलीमा। सार्कोलीमा उसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है ना। सार्कोलीमा जो है वो मसल की मेम्ब्रेन है, आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होगी मसल की। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स। बड़े बड़े सेल्स होते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। देयर डायमीटर इज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर। सार्कोप्लाज्म, जैसे अब सेल की जो मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो सेल का अंदर लिक्विड सा मटेरियल होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो मसल के अंदर लिक्विड, मसल फाइबर के अंदर जो लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। और जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे सार्कोलीमा। ठीक है। सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स, but it usually contains large amount of stored glycogen and unique oxygen bonding protein myoglobin। अच्छा, अब आपको पता चला कि कंपोजिशन कैसी होती है। सार्कोप्लाज्म मोस्टली वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म की तरह का ही होता है, लेकिन उसके अंदर एक तो मायोग्लोबिन की प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन है। एक वो ज़्यादा अमाउंट में होती है क्योंकि मसल्स आपको होता है उन्होंने काम करना होता है, तो मसल्स को एक ऐसी प्रोटीन की ज़रूरत है जो फौरी तौर पे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो मायोग्लोबिन होती है इस मकसद के लिए। अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर्स ऑक्सीजन। ये एक ऐसा रेड पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोर भी करता है। ठीक है। तो दो ज़्यादा होते हैं, ग्लाइकोजन एक से ज़्यादा होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। और एक मायोग्लोबिन होती है ऑक्सीजन जो कि ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है। और उसकी रिडक्शन करेगी, उसमें एटीपी की प्रोडक्शन करेगी मसल के वर्क के लिए। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मसल के पास में होंगी। अब एक बार दोबारा इस पैराग्राफ को हम रिपीट करते हैं कि हर मसल जो है, एक मसल अगर होगा तो उसके अंदर मसल बंडल्स होंगे और मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स होंगे। अब मसल फाइबर हमने पढ़ा है कि सिलेंड्रिकल होता है और उसमें ओवल, सिलेंड्रिकल जो है वो मसल फाइबर की शक्ल है और उसके न्यूक्लियस की जो शक्ल है वो क्या होगी, ओवल शेप होगा उसका न्यूक्लियस। ठीक है। और न्यूक्लियस होगा कहाँ पे, सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। सार्कोलीमा जो है वो मसल की मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके अलावा मसल फाइबर के अंदर जो है सेमी लिक्विड मटेरियल वो होगा सार्कोप्लाज्म, और वो तकरीबन साइटोप्लाज्म की तरह का ही होगा, लेकिन उसमें दो चीज़ें ज़्यादा होंगी और वो मतलब उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत चेंज तो कंपलेक्शन होती है, लेकिन मोस्टली वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म की तरह का ही होगा। लेकिन इसमें मायोग्लोबिन और क्या चीज़ ज़्यादा होगी, ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा होगी। व्हेन व्यूड इन हाई मैग्नीफिकेशन, जब मतलब हाई मैग्नीफिकेशन वाली जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनके अंदर देखा जाए तो मसल फाइबर इज़ सीन टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल। अब आपने ये तरतीब याद रखनी है स्टूडेंट। मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल जो हैं यानी मसल जो है वो मसल बंडल से मिलके बने हैं, बंडल से। ठीक है। अब मसल बंडल जो है वो मसल फाइबर से मिलके बने हैं। मसल फाइबर जो है वो मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल मसल फाइबर से भी एक छोटी वाली यूनिट है। ठीक है। उससे मसल फाइबर मिलके बने हैं। देखो मसल फाइबर का जो डायामीटर था वो 10 से 100 माइक्रोमीटर है, तो मायोफिब्रिल का डायामीटर लिखा हुआ है 1 से 2 माइक्रोमीटर, यानी तकरीबन 50 मायोफिब्रिल मिल रहे हैं तो वो एक मसल फाइबर बनाएंगे। ठीक है। अगर दो डायमीटर वाले हों तो, 2 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले हों तो। मायोफिब्रिल 1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर दैट रन इन पैरेलल फैशन एंड एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ सेल। सेल कौन सा है, अब ये मसल फाइबर वाला सेल है। ठीक है। मसल फाइबर के एंटायर लेंथ में मायोफिब्रिल प्रेजेंट है और इनका डायमीटर जो है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है।
बंडल ऑफ दीज फिब्रिल्स आर इनक्लोज्ड बाय मसल सेल्स मेम्ब्रेन और सार्कोलीमा। मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, सार्कोलीमा, उसने मायोफिब्रिल को इनक्लोज किया हुआ है, यानी मसल फाइबर हमने पीछे पढ़ा है ना, उसमें सार्कोलीमा होती है, सार्कोलीमा के अंदर ये मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं और पूरी लंबाई में, मसल फाइबर की लंबाई में ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो ये दौड़ रहे होते हैं और इनका डायमीटर या इनकी जो चौड़ाई है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। अब आप देखें जो भी मसल के अंदर चीज़ आ रही है वो सार्को इस्तेमाल हो रही है, सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोमियर। मायोफिब्रिल जो और छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी मायोफिब्रिल से भी एक छोटी यूनिट है जिसको कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है वो क्या कर रही होती है, इन ईच सार्कोमियर अ सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड आर एविडेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ ईच मायोफिब्रिल। सार्कोमियर में जो है वो मुख्तलिफ बैंड्स नज़र आ रहे होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड। ईच डार्क बैंड इज़ ए बैंड बिकॉज इट इज़ एन आइसोट्रॉपिक, दैट इज़ इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट, ठीक है। ए बैंड क्यों कहते हैं डार्क बैंड को, क्योंकि वो विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है, जबकि आई बैंड जो है वो आइसोट्रॉपिक है या फिर नॉन पोलराइजिंग है, वो पोलराइज नहीं कर सकता विजिबल लाइट को, ठीक है, इसलिए वो क्या खिला रहा है, लाइट बैंड या फिर आई बैंड। इट गिव्स सेल एज अ होल इट्स स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। क्या चीज़ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस दे रही है सेल को, ए और आई बैंड, यानी वो धारियों की शक्ल दे रहे हैं। जहाँ पे डार्क पोर्शन नज़र आ रहा है वो ए बैंड है, जहाँ पे लाइट पोर्शन नज़र आ रहा है वो आई बैंड है, ठीक है। ए बैंड एनाइसोट्रॉपिक है और आई बैंड आइसोट्रॉपिक है, ये आपने याद रखना है। आई जो है वो आइसोट्रॉपिक के लिए, आई से ही आइसोट्रॉपिक शुरू हो रहा है, और ए जो है वो एन आइसोट्रॉपिक के लिए एन आइसोट्रॉपिक ए से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ईच ए बैंड हैज़ अ लाइटर स्ट्राइप इन इट्स मिड सेक्शन। ए बैंड जो कि डार्क बैंड है उसके मिड सेक्शन में एक बिल्कुल लाइट सी धारी सी होगी जिसको कहेंगे एच जोन, ठीक है। एच स्टैंड फॉर हील मीन ब्राइट, हेले मीन ब्राइट, ठीक है। एच लाइन जो है वो ए से, एच जोन जो है वो ए के मिड में आएगी। एक तो ए बैंड है और एक आई बैंड है, ठीक है। द एच जोन इज़ बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन कॉल्ड एम लाइन। आई बैंड है अ मिड जी लाइन। ए बैंड के जो मिड में लाइन आ रही है वो कहला रही है एच लाइन, एच जोन, ठीक है। और आई बैंड के दरम्यान में जो आ रही है वो जी जोन कहला रही है, एच और जी, ठीक है। और एच जोन के दरमियान में एक जो है लाइन कट करके गुजर रही है उसको वो कहला रही है एम लाइन, ठीक है। ये स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है। मायोफिब्रिल जो हैं वो 1 से 2 डायमीटर वाले मसल फाइबर से भी छोटे यूनिट्स हैं और ये सार्कोलीमा के अंदर मसल फाइबर की इंटायर लेंथ में जो है प्रेजेंट होते हैं। मायोफिब्रिल भी एक छोटी यूनिट सार्कोमियर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। या मायोफिब्रिल से भी एक छोटी यूनिट, मायोफिब्रिल से भी एक छोटी यूनिट मसल फाइबर में मौजूद है, सार्कोमियर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल है, जो मूव कर सकती है, ठीक है। अब सार्कोमियर जो है वो एक सीरीज़ ऑफ सार्कोमियर में डार्क और लाइट बैंड की सीरीज़ जो है वो एविडेंट हो जाती हैं, यानी सार्कोमियर में डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो नज़र आते हैं। अच्छा, पढ़ लेते हैं। सार्कोमियर इज़ अ रीजन ऑफ मायोफिब्रिल। सार्कोमियर मायोफिब्रिल का वो रीजन है बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइन एंड इट्स स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट वो होगी जो हरकत कर सकती है, ठीक है। मसल फाइबर की जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो है सार्कोमियर। और ये 2 जी लाइन जो हैं सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान में प्रेजेंट होगी। मायोफिब्रिल्स कंटेन्स मायोफिलामेंट। अब मायोफिब्रिल भी किस एक छोटी, उससे भी छोटी चीज़ से मिलकर बने हैं जो कहलाते हैं मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट। अब दोबारा चेक करते हैं। एक मसल जो है वो मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है, मसल बंडल मसल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं, यानी बहुत सारे फाइबर इकट्ठे हो जाए तो वो एक बंडल बनाते हैं और वो एक बंडल जो है वो एक मसल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मायोफिब्रिल जो मसल फाइबर जो हैं वो मायोफिब्रिल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। मसल फाइबर से जो छोटे वाला है वो है मायोफिब्रिल।
मायोफिब्रिल जो है उससे भी सबसे छोटी यूनिट मौजूद है जिसको कहते हैं मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट जो है वो मायोफिब्रिल से भी छोटी यूनिट है। ये यूनिट्स की तरतीब आपको याद रहनी चाहिए, मसल फाइबर, फिर मायोफिब्रिल, फिर मायोफिलामेंट। और जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर की, ये भी पता होनी चाहिए आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। The smallest contractile unit of muscle fiber is sarcomere। अब आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। ठीक है, मायोफिलामेंट का अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसके अंदर वाला स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। मायोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। ठीक है, मायोफिलामेंट जो है वो थिक एंड थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। द central thick filament extend the entire length of A band and thin filament extend across I band and partially into A band। थिक फिलामेंट जो हैं वो A band में मौजूद होते हैं। ठीक है, और थिन फिलामेंट जो हैं वो I band में मौजूद होते हैं। और ये थिक और थिन फिलामेंट जो हैं ये मायोफिलामेंट बनाते हैं मिलकर। थिक फिलामेंट विच इज़ अबाउट 60 नैनोमीटर इन डायमीटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। थिक फिलामेंट जो हैं वो मायोसिन से बने होते हैं। और जो थिन फिलामेंट है, डायमीटर भी दोनों का फ़र्क है। देखें, थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर डायमीटर होता है और जो थिन फिलामेंट है उनका 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर है। अच्छा, थिक फिलामेंट मायोसिन से मिलके बने हुए हैं और थिन फिलामेंट एक्टिन से मिलके बने होते हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल टर्मिनेटिंग इनटू 2 ग्लोब्यूलर हेड। अब एक लंबी सी टेल होती है और 2 हेड होते हैं मायोसिन में। ठीक है, मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड टुगेदर। अब मायोसिन की जो टेल है, ठीक है, टेल में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो सिरे हैं दोनों के, ठीक है, वो 2 हेड्स बन जाते हैं। द हेड्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। मायोसिन के जो हेड्स हैं वो समटाइम्स क्रॉस ब्रिजेस कहलाते हैं बिकॉज दे लिंक द थिक एंड थिन फिलामेंट टुगेदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मायोसिन के जो हेड हैं उन वो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जुड़ेंगे। ठीक है, जब मसल से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो मसल के एक ही मसल के अंदर आ रहे हैं थिक एंड थिन फिलामेंट, ठीक है, मायोफिलामेंट के अंदर जो ये मौजूद हैं, तो उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट करना है तो आपस में जुड़ेंगे तो वो कॉन्टैक्ट होंगे ना। ठीक है ना, तो उनको जोड़ने के लिए अक्सर जो क्रॉस ब्रिजेज हैं वो उनको जोड़ने का काम करते हैं मसल के थिक एंड थिन फिलामेंट को। हर मसल के थिक एंड थिन फिलामेंट को जो जोड़ने का काम करेंगे वो मायोसिन के हेड करेंगे। यदि मायोसिन और एक्टिन आपस में जुड़े रहेंगे हर मसल के, ठीक है ना, तो तब मसल कॉन्टैक्ट कर जाएगा। जब वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो मसल रिलैक्स कर जाएगा। अब थिन फिलामेंट को देख लेते हैं। थिन फिलामेंट्स आर 7 to 8 नैनोमीटर थिक एंड कंपोज चीफली ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। द एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 चेन्स विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ पल्स। जैसे 2 मोतियों की मालाएँ होती हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं ना, वैसे 2 एक्टिन मॉलिक्यूल इस तरह से एक्टिन मॉलिक्यूल की चेन्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग अराउंड एक्टिन चेन आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन के ऊपर एक और चेन ट्विस्ट हुई होती है। एक्टिन के ऊपर 2 एक्टिन की अपनी चेन्स हैं, एक एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन की चेन आ गई। ठीक है, तो टोटल 3 चेन्स बन गई। द अदर मेजर प्रोटीन इन थिन फिलामेंट इज ट्रोपोनिन। अब थिन फिलामेंट में अभी तक हमने 3 प्रोटीन पढ़ ली हैं, एक एक्टिन, एक ट्रोपोमायोसिन और एक है ट्रोपोनिन। इट इज़ एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। One binds actin, another binds tropomyosin, while third binds calcium। ठीक है, तकरीबन 3 पॉलीपेप्टाइड जो हैं ये थिक का एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है ये जो थिन फिलामेंट है। ठीक है, एक जो है वो एक्टिन को बांध रहा है। ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक एक्टिन के साथ जुड़ी हुई है, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी हुई है और एक कैल्शियम आयन के साथ जुड़ती है। Each myosin filament is surrounded by 6 actin filament on each end। हर मायोसिन के गिर्द 6 एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो हर एंड पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये हम लोग इसको कल ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये मसल फाइबर का और स्केलेटल मसल फाइबर का और इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा है मायोफिब्रिल का। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से
कर लेना 4 स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो मसल की मूवमेंट को करता है एक्सप्लेन और क्रॉस ब्रिजेस, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।